आप सब जानते हैं कि हमारे नेता, हमारे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस 5 जुलाई को होता है और ये 5 जुलाई का दिन हमेशा परिवार के लिए और हमारे नेता के शुभचिंतकों के लिए, उनके समर्थकों के लिए हमेशा से खुशी का दिन रहा है। मैंने खुद अपने जीवन में लगभग 40 साल उनके साथ खुशीपूर्वक इस दिन को मनाया। घर में खुशियाँ बांटी गई, साथ में केक काटा, एक दूसरे को खिलाया। पर इन 40 सालों में कभी भी ये कल्पना नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मेरे नेता की मौजूदगी, मेरे पिता की मौजूदगी उनके जन्म दिवस पर ही नहीं होगी। यकीनन पिछले ये 2 साल उनके बिना उनका जन्मदिन मनाना कठिन रहा है, भावुक रहा है, परिवार के लिए पीड़ादायक रहा है। पर फिर भी जयंती दिवस है उनका, और उनके इस जयंती दिवस ने मुझे हमेशा ताकत ही दी है इन 2 सालों का जो मेरा अनुभव रहा है। पिछले साल उनके जन्म दिवस से कुछ समय पहले जून का माह था जब मेरे परिवार में, मेरी पार्टी में एक टूट हुई। परिवार और पार्टी दोनों कठिन परिस्थितियों से गुजरे और उसके बाद 5 जुलाई ही वो तारीख थी, मेरे नेता का जन्मदिन। वही वो तारीख थी जब हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की, हम लोगों ने शुरुआत की थी। और किशनपुर से लेकर हाजीपुर तक हम लोगों ने पहली आशीर्वाद यात्रा हम लोगों ने निकाली थी। और उस दिन जिस तरीके का एक जन समर्थन, जन सैलाब देखने को मिला, अब या तो कहीं ना कहीं से मेरे नेता, मेरे पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, जिसकी वजह से इतनी विपरीत परिस्थितियों में ही जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला। याद है मुझे पिछले 5 जुलाई का वो दिन, धूप भी थी, गर्मी भी थी और आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे बादल भी आने लगे, आंधी भी चली, बरसात भी हुई जमकर, पर उस आशीर्वाद यात्रा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जनता का प्यार, जन सैलाब उसी तरीके से रहा और यही शुरुआत हुई आशीर्वाद यात्रा की, जो बिहार के हर एक जिले से होती हुई गई और हर जिले में उतना और लगभग उससे ज़्यादा हर बीतते समय के साथ जनता का प्यार, जनता का समर्थन बढ़ता गया। तो ये पिछले साल हमारे नेता के जन्म दिवस पर हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी। इस साल हम लोगों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर 14 अप्रैल 2022 अभी कुछ समय पूर्व जो हम लोगों ने बापू सभागार में कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगाई जाएगी। प्रतिमा का लगना नेता या जो महापुरुष होते हैं, जो आपके लिए श्रद्धेय होते हैं, उनके प्रति एक सम्मान का चिन्ह तो है ही, पर साथ ही में जब आप उनकी प्रतिमा लगाते हैं, आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानती है। बच्चे जब वो प्रतिमा देखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि भैया कौन थे, क्या किया। आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल के बाद लोग आपको, आपके विचारों को, आपके कार्य को याद रखते हैं। ये महज एक सम्मान का प्रतीक ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को उनके विचारों से परिचय कराने का भी एक प्रतीक माना जाता है। जितनी ऐसी प्रतिमाएं महापुरुषों की लगी, तो हम लोगों ने 14 अप्रैल को निर्णय लिया था कि हमारे नेता की प्रतिमा बिहार के हर एक जिले में लगेगी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हम लोग उनकी कर्म भूमि से ही करेंगे। आज की तारीख में हाजीपुर और रामविलास पासवान एक दूसरे के पर्यायवासी बने हुए। मेरे नेता ने हाजीपुर को अपनी माँ कहा था, अपनी माँ का दर्जा उन्होंने दिया था। तो उनके जन्म दिवस पर उनकी कर्म भूमि पर ये प्रतिमा लगे, इससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उनके जन्म दिवस पर कल परसों हाजीपुर में
उनकी एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और इसी क्रम में उनकी पुण्यतिथि पर हमारे पैतृक गांव मेरे पिता की जन्मस्थली शहर मन्नी में भी 8 अक्टूबर 2022 को इसी तरीके की एक आदमकद प्रतिमा का अनावरण वहां अपने गांव में भी हम लोग जाकर करेंगे। और इस दरमियान बिहार के अनेकों और जिलों में हम लोग इसी तरीके से कार्यक्रम करके हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति का अनावरण हम लोग करेंगे।